नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदाश्रम चैनल की इस वीडियो में। इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास में जो राजस्थान का नामकरण, वैदिक सभ्यता और प्राचीन वर्तमान संस्कृतियों से संबंधित 50 प्रश्न हल किए हैं। आज की वीडियो में हम राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित महाजनपद काल से लेकर हूण आक्रमण तक के जो प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न, मत्स्य महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में मत्स्यों का उल्लेख राजा सुदास के शत्रुओं के रूप में मिलता है। ये सही है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन ने सरस्वती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। ये भी सही है। गोपत ब्राह्मण में मत्स्यों का संबंध साल्व जनपद से बताया गया है। ये भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कुरु महाजनपद के भौगोलिक और ऐतिहासिक विस्तार के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? आधुनिक हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी अलवर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। सही है। तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यहाँ पांडवों का शासन था। ये भी सही है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार टिड्डी दल के आक्रमण से यहाँ की फसलें नष्ट होने के कारण कुरु जनपद का पतन प्रारंभ हुआ। ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए प्राचीन भौगोलिक नाम और उनके वर्तमान जिले। देखिए, यहाँ पर जो जांगल देश है वो बीकानेर को कहा जाता था, कांटल प्रतापगढ़ को, और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा को, और अर्बुद जो था वो सिरोही और आबू का क्षेत्र था। तो इस तरह से देखिए, पहले में बी फिर ए, बी और ए वाला ऑप्शन अपने पास एक ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन, मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जनपद के निवासियों को ब्रह्मर्षि देश का निवासी माना गया है। कारण, मत्स्य जनपद अपनी समृद्धि और वेदानुकूल संस्कृति के लिए प्राचीन काल से विख्यात था। देखिए, इसमें कथन ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन ये जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए ऑप्शन बी सही क्यों होगा? मनु संहिता में मत्स्य जनपद को ब्रह्मर्षि देश कहा गया, लेकिन इसका कारण केवल समृद्धि नहीं थी बल्कि यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक शुद्धता भी थी। अगला प्रश्न, सूरसेन महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव या यदु वंश का शासन था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न ने मथुरा को बसाकर यहाँ सूरसेन जनपद की स्थापना की थी। इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, 1, 2, 3। सुमेलित कीजिए महाजनपद और उनकी राजधानी। तो इन महाजनपदों को उनकी राजधानी से मिलाना है। देखिए, कुरु जो था वो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरु की। जांगल देश जो था उसकी राजधानी अई छत्रपुर थी। सूरसेन जो था उसकी मथुरा थी और मत्स्य की विराटनगर थी। इस तरह से ऑप्शन बी, ए, डी और सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्राचीन ग्रंथ में मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक, सतपथ ब्राह्मण, कौशितकी उपनिषद या गोपत ब्राह्मण? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन जो थे उन्होंने यज्ञ किया था। इसका विवरण हमको मिलता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के जनपदों के धार्मिक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु जनपद की समृद्धि का उल्लेख मिलता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुरु समृद्धि का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय आरण्यक में नहीं मिलता, बल्कि अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें और जो उपनिषद थे उनमें ज्यादा मिलता है हमको। महाभारत के युद्ध के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। सही है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष विराटनगर मत्स्य की राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर के राजाओं ने स्वयं को जालंधर बादशाह की उपाधि से विभूषित किया। कारण, जंगल देश, बीकानेर जोधपुर की राजधानी अई छत्रपुर थी, जहां का शासक जांगल प्रदेश का स्वामी माना जाता था। देखिए, इसमें दोनों सही हो जाएंगे और एक जो है वो आज की सही व्याख्या करता है इसमें।
अहिछत्रपुर जो है वो वर्तमान में नागौर है, वो जांगल देश की राजधानी थी और बीकानेर के जो शासक थे वो इसी भौगोलिक पहचान के कारण जांगलदर बादशाह कहलाए। अगला प्रश्न, पांडवों के अज्ञातवास और मत्स्य जनपद के संबंध में कौन सी तथ्य सही है? पांडवों ने छद्म वेश धारण कर राजा विराट के यहाँ शरण ली थी। विराटनगर वर्तमान में जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के समीप स्थित है। कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अपने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सालव जनपद जिसका उल्लेख मत्स्य जनपद के निकटवर्ती क्षेत्र के रूप में मिलता है, वर्तमान में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? जालौर सिरोही, अलवर, बीकानेर नागौर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलवर। अगला प्रश्न, अवंती महाजनपद का प्रभाव राजस्थान के किस भौगोलिक भाग तक विस्तृत था? उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और मालवा क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान जिसको अर्बुद क्षेत्र कहते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी राजस्थान और मालवा क्षेत्र। जो अवंती था उसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग तक फैला हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मेरठ से प्राप्त भाबरू शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज 1840 में कैप्टन भट्ट ने की थी, सही है। इस शिलालेख को 1840 में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी सही है। इसमें अशोक द्वारा बुद्ध धर्म और संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है, ये भी सही है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन राजस्थान के पुरातात्विक साक्ष्यों में उत्तरी काली चमकीली मृतभांड परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? रेड टोंक, नोह भरतपुर, बैराट जयपुर या नगरी चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराट जयपुर, ऑप्शन सी। बैराट जो था वो मौर्य काल का एक प्रमुख केंद्र था जहां से हमको उत्तरी काली चमकीली मृतभांड परंपरा के अवशेष मिले हैं, जिनको NBPW भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए शिलालेख एवं संबंधित मौर्य शासक। देखिए कंसवा शिलालेख जो है वो धवल मौर्य से संबंधित है, 738 ईस्वी का। मानमौरी शिलालेख 713 ईस्वी का मान मौर्य से संबंधित है। और जो भाबरू शिलालेख है वो अशोक मौर्य से संबंधित है और चित्रकूट दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BADC, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कथन, अशोक के काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार था। विराटनगर से एक गोलाकार बौद्ध चैत्य ईंट मंदिर के अवशेष मिले हैं जो भारत में प्राचीनतम है। देखिए इसमें जो दोनों है वो सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा खोजे गए मानमौरी शिलालेख के संबंध में सत्य कथनों का चयन करें। इसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान नामक 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। टॉड ने इस भारी शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय असंतुलन के कारण समुद्र में फेंक दिया था। यह शिलालेख 713 ईस्वी का है और चित्तौड़ के मानसरोवर झील के तट से प्राप्त हुआ था। देखिए इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 वाला डी सही हो जाएगा। जो टॉड थे उन्होंने मानमौरी जो शिलालेख है 713 ईस्वी का उसको खोजा था। इसमें 4 राजाओं के नाम थे और उन्होंने इसको वजन ज्यादा होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। अगला प्रश्न, कोटा के कंसवा गांव के शिवालय से प्राप्त शिलालेख 738 या 39 ईस्वी किस अंतिम मौर्य राजा का प्रमाण प्रस्तुत करता है? संप्रति, धवल, चित्रांग या बिंदुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धवल। जो कंसवा शिलालेख है वो कोटा से प्राप्त हुआ है 738 ईस्वी का और इसमें जो मौर्य राजा धवल है उनका नाम मिलता है। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब किस मौर्य राजा द्वारा बनवाया गया था? अशोक, संप्रति, चित्रांग या चित्रांगद, धवल। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रांग या चित्रांगद। जो कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ है उसके अनुसार चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तालाब का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न,
बैराट विराटनगर के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से कुल 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 28 इंडो ग्रीक शासकों की है। दयाराम साहनी द्वारा बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध विहार का उत्खनन कराया गया। यहाँ से अशोक के पोलिस्तार स्तंभ के खंडित अंश प्राप्त हुए। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। मौर्य काल में देखो, दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने जो उत्खनन किया था उसमें 16 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं जो मिनेंडर के थे, और ये अशोककालीन अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अपर जनपद पश्चिमी जनपद की राजधानी क्या थी, जिसे राजस्थान का क्षेत्र प्रशासित होता था? उज्जैनी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या स्वर्णगिरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। जो राजस्थान का क्षेत्र था वो पश्चिमी जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी जो प्रशासनिक राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अगला प्रश्न, मिलान करना है। सिंह राजधानी जो थी वो हो जाएगी अपनी नगरी चित्तौड़गढ़। यक्ष मूर्ति जो थी वो 9 है। मिनेंडर के जो 16 सिक्के हैं वो में मिले हैं बैराट से, और मौर्यकालीन ईंट एवं चक्र जो है वो नलियासर से मिले हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी ए सी डी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन राजस्थान के प्रशासनिक शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थानीय शब्द का प्रयोग यशोधर्मन के मंदसौर शिलालेख 589 ईस्वी में हुआ। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थानीय शब्द था उसका प्रयोग तो मंदसौर शिलालेख में 589 ईस्वी में हुआ था, लेकिन राजस्थानादित्य जो शब्द था उसका वसंतगढ़ 682 ईस्वी में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी में मिलता है। ये सही है बिल्कुल। ये पद संभवतः प्रांतपति या उच्च अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होते थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2, 3। अगला प्रश्न, राजस्थानी ख्यातों के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था, जिसे मौर्यों ने निर्मित करवाया था? विजयदुर्ग, चित्रकूट, अजय मेरू या मांडलगढ़? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़, जिसका प्राचीन नाम चित्रकूट था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ क्षेत्र में मौर्यों के पतन के बाद किस जाति या वंश के शासकों का अधिकार हुआ था? देखिए ऑप्शन, परमार, नागवंशी, चौहान या हूण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागवंशी। जो मानमौरी शिलालेख है उसके अनुसार मौर्यों के बाद में जो नागवंशी शासक थे उनका चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार था। अगला प्रश्न, इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर के आक्रमण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है? पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवनों ने माध्यमिका नगरी पर आक्रमण किया था। मिनेंडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं। नलियासर सांभर में भी मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। जिसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, सांभर झील के निकट स्थित नलियासर से किस इंडो ग्रीक शासक की मुद्राएं ग्रीक प्रभाव को सिद्ध करती है? अपोलोडोटस, मिनेंडर, डियोमिडीज या कनिष्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनेंडर। यहाँ से जो नलियासर पड़ता है सांभर में, वहां से भी हमको मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रुद्रदामन द्वारा उत्तरी राजस्थान के योद्धेय गणराज्य को पराजित करने का उल्लेख है। योद्धेय को वीर और अजय योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा शिलालेख माना जाता है। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो रुद्रदामन है उसके जूनागढ़ अभिलेख में योद्धेयों को पराजित करने का उल्लेख है, जिसमें वह अत्यंत वीर माना जाता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सॉरी, शक या क्षत्रप जो थे उनका उल्लेख हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कुषाण जो थे वो नलियासर और बैराट से संबंधित थे। ऋषभदत्त जो नहपाण का दामाद था वो पुष्कर सरोवर से संबंधित है। और इंडो यूनानी जो है वो नगरी या मध्यमिका से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी, ए, बी
और डी। अगला प्रश्न, मालव गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य केंद्र मालव नगर वर्तमान नगर टोंक था। इनके सिक्कों पर मालवानायम जय और जय मालव गणस्य जैसे लेख मिलते हैं। सिक्कों पर मगध, मजुप और मगजया जैसे शासकों या नेताओं के नाम अंकित है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मालव गणराज्य ने पश्चिमी क्षत्रप शकों के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की थी। नहपाण के दामाद ऋषभदत्त ने पुष्कर में मालवों को पराजित कर उन्हें उत्तम भद्रों की कैद से मुक्त कराया था। इसमें दोनों सही हो जाएंगे अपने, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा के निकट नानसा से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख 226 ईस्वी किस गणराज्य की शक्ति के पुनरुद्धार का साक्ष्य है? यौधेय, मालव, अर्जुनयन या शिवी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालव। जो नानसा भीलवाड़ा का यूप स्तंभ लेख है उसमें मालव गणराज्य की शक्ति के पुनरुत्थान का सूचक है। अगला प्रश्न, यौधेय गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका विस्तार राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर हनुमानगढ़ में था। इन्होंने कुषाणों की शक्ति को राजस्थान से समूल नष्ट करने की सफलता पाई थी। रुद्रदामन के लेख के अनुसार यौधेय अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए इसका सही उत्तर है जो है वो तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यौधेयों ने कुषाणों को उत्तरी राजस्थान से खदेड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जो हमको रुद्रदामन लेख से पता चलता है। अगला प्रश्न, अर्जुनयन गणराज्य का मुख्य प्रभाव क्षेत्र राजस्थान के किन आधुनिक जिलों में केंद्रित था? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या अनुत्तरित प्रश्न? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर, भरतपुर। अर्जुनयन गणराज्य जो था वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में स्थित था। अगला प्रश्न, माध्यमिका नगरी किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख पाणिनि के व्याकरण में भी मिलता है? मालव, अर्जुनयन, शिवी या राजन्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवी। जो शिवी गणराज्य है उसकी राजधानी नगरी थी माध्यमिका, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, बारा के बड़वा गांव से प्राप्त मोहकरी वंश के स्तंभ लेखों के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। ये यज्ञ स्तंभ यूप है जिनकी संख्या 3 है। ये 295 ईस्वी कृत संवत है। इसमें मानमोरी वंश के सेनापतियों द्वारा किए गए त्रिरात्रि यज्ञ का वर्णन है। इसमें तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे, ऑप्शन डी। जो बड़वा स्तंभ लेख है वो 295 ईस्वी का मोकरी वंश के सेनापतियों द्वारा यज्ञ के संपादन का प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न, रेड टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर क्यों कहा जाता है? यहाँ प्राचीन काल में लोहा इस्पात का कारखाना था। यहाँ से मालव गणराज्य के 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्कों का विशाल भंडार मिला है। यहाँ मौर्यकालीन भव्य महलों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से सोने के सिक्कों की टकसाल मिली है। देखिए इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से मालव गणराज्य के 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्कों का विशाल भंडार मिला है, और सिक्कों की प्रचुरता के कारण जो रेड है टोंक में उसको टाटानगर कहा गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? रेड टोंक, नोह भरतपुर, बैराट जयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैराट जयपुर। बैराट में जो 36 सिक्के हैं उनमें से 28 सिक्के थे वो इंडो ग्रीक शासकों के मिले हैं। अगला प्रश्न, हूण शासक तोरमान के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोरमान ने 499 ईस्वी छठी शताब्दी की शुरुआत में गुप्त साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर राजस्थान पर आक्रमण किया। उस समय मगध पर गुप्त शासक बुद्धगुप्त का शासन था। तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने तोरमान द्वारा विजित साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कथन है मिहिरकुल ने विराटनगर के बौद्ध विहारों और स्मारकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। कारण, हेनसांग के विवरण के अनुसार मिहिरकुल बौद्ध धर्म का घोर विरोधी और शैव अनुयायी था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है अपने, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, हूण शासक मिहिरकुल
कि राजस्थान में विरासत के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। उसने चित्तौड़गढ़ के निकट बाड़ोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री वेनसांग ने मिहिर कुल की क्रूरता और बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का उल्लेख किया है। मिहिर कुल को अंततः मालवा के शासक यशोधर्मन ने पराजित किया। तो ये तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे ऑप्शन डी। मिहिर कुल जो थे उन्होंने बाड़ोली का मंदिर बनवाया था और वो यशोधर्मन से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न, मालवा के किस शासक ने 532 ईस्वी में हूणों के आधिपत्य को चुनौती देकर मिहिर कुल को पराजित किया और राजस्थान में शांति स्थापित की? धवल मौर्य, यशोधर्मन या विष्णुवर्धन, प्रभाकर वर्धन, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधर्मन या विष्णुवर्धन। इसका पता हमको मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, जिससे हमको पता चलता है कि यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न, यशोधर्मन के मंदसौर शिलालेख में प्रयुक्त राजस्थानीय शब्द का तात्पर्य क्या है? राजस्थान का मूल निवासी, प्रांतपति या राजा का प्रतिनिधि अधिकारी, युद्ध में लड़ने वाला राजपूत योद्धा या गणराज्य का निर्वाचित मुखिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतपति या राजा का प्रतिनिधि अधिकारी। राजस्थानीय जो शब्द था वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। अगला प्रश्न, हूणों के आक्रमण के पश्चात राजस्थान की राजनीतिक स्थिति में आए परिवर्तनों पर विचार कीजिए। मालव, यौधेय और अर्जुनयन जैसे प्राचीन गणराज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण हुआ और छोटे सामंती कुलों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का पतन हुआ और ब्राह्मण धर्म या शैव वैष्णव का पुनरुत्थान हुआ। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, इनको मिलान करना है हमें। देखिए, सपाट लक्ष्य जो है वो सांबरियार नागौर के क्षेत्र को कहते हैं। गिरवा जो है वो उदयपुर का क्षेत्र कहलाता है। सुजला जो है वो सीकर झुंझुनू और हाड़ौती जो है वो झालावाड़ या झालरापाटन का क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, DCBA। अगला प्रश्न, राजस्थान नामकरण के संबंध में शिलालेखों के साक्ष्यों के अनुसार 682 ईस्वी के किस शिलालेख में राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ है? मंदसौर शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही, मानमोरी शिलालेख या कंसवा शिलालेख। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही। 642 ईस्वी का शिलालेख है ये, जिसमें राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न, हूणों के आक्रमण के कारण राजस्थान का कौन सा प्रमुख पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक रूप से पूर्णतः उजाड़ दिया गया था? रेड टोंक, बैराट विराटनगर, नगरी चित्तौड़गढ़ या नौह भरतपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैराट विराटनगर। हूणों के आक्रमण से जो बैराट था उसका बौद्ध केंद्र मौर्यकालीन जो वैभव था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न, हूणों के पतन के बाद राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह क्षेत्र वर्धन साम्राज्य हर्षवर्धन के प्रभाव में आया। हर्ष के समय राजस्थान के प्रशासन के लिए राजस्थानीय नियुक्त किए गए थे। हर्ष ने राजस्थान को 4 प्रशासनिक भागों में विभक्त किया था। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन डी। हर्षवर्धन के समय राजस्थान उसके प्रभाव में था और उसके प्रशासन के लिए राजस्थानीय नियुक्त किए गए थे, जो राजा के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अगला प्रश्न, शिवी जनपद के राजा शिवी की पहचान प्राचीन भारत के किस स्थान से की गई जहां से वे बाद में मेवाड़ क्षेत्र में आए? तक्षशिला, शिवपुर, मथुरा या इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सोरकोट में पड़ता है। माना जाता है कि जो शिवी लोग हैं वो पंजाब के शिवपुर से स्थानांतरित होकर के मेवाड़ में आए थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग ने राजस्थान के किन स्थानों की यात्रा की थी? बैराट और भीनमाल, नगरी और रेंड, सांबर और पुष्कर, आहड़ और कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराट और भीनमाल, ऑप्शन ए। वेनसांग जो थे उन्होंने भीनमाल, जिसको उन्होंने पीलो मोलो कहा है, उसकी यात्रा की थी और बैराट की यात्रा भी की थी। धन्यवाद।